वेलकम बैक। तो आज मैं ब्रेकआउट के टाइप्स डिस्कस करूंगा कि किस टाइप्स के ब्रेकआउट होते हैं और उनका स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बनता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर मैं आपको समझाता हूं कि टाइप्स ऑफ ब्रेकआउट्स। ठीक है, ब्रेकआउट का मतलब ये होता है कि सपोज आपको पता होगा कि जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, तो इसके ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करता है या निकलता है तो उसको हम कंसिडर करते हैं ब्रेकआउट, कि उस लेवल को इसने ब्रेक कर दिया है और अब वो अपने एक नए लेवल्स के लिए तैयार हो रहा है। ठीक है, तो अब इसके क्राइटेरिया क्या होते हैं वो देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो होता है वन वे ब्रेकआउट। ठीक है, सेकंड होता है पुल बैक ब्रेकआउट। थर्ड होता है कंसोलिडेटेड ब्रेकआउट। और एक होता है स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट। ये चार टाइप्स के ब्रेकआउट्स होते हैं। जो मैं फॉलो करता हूं मैं आपको सिर्फ वही बताऊंगा। ठीक है, कि ये चार टाइप्स के ब्रेकआउट होते हैं। अब इनके स्ट्रक्चर को समझते हैं, वन वे ब्रेकआउट कैसा होता है। ठीक है, इसके अंदर ये होता है, सपोज एक रेजिस्टेंस है, ये एक सपोज रेजिस्टेंस जोन है। प्राइस यहां पर अप्रोच किया, प्राइस नीचे आ गया और वन वे के अंदर जाके ब्रेकआउट दे दिया। इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है ब्रेकआउट की, वो रिस्क हाई होता है इसके अंदर और रिवॉर्ड की प्रोबेबिलिटी लो होती है। वो क्यों? क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे कि प्राइस जब नीचे आता है ना, तो वन वे के अंदर जा रहा है और ब्रेकआउट दे रहा है, तो वो सस्टेनेबल ब्रेकआउट ज्यादातर नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर बायर्स और सेलर्स का जो होता है प्रॉपर स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं हो पाता है। ठीक है, क्यों स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं हो पाता? क्योंकि बायर्स एंड सेलर्स को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर चाहिए होता है, क्योंकि वो सिंगल वे के अंदर जाते हैं तो वो ज्यादातर या तो मैन्युपुलेटिव मूव होता है, या तो वो ऐसा मूव होता है कि ट्रैप क्रिएशन का मूव होता है। ये मैं आपको सारे चार्ट्स पे दिखाऊंगा कि वन वे ब्रेकआउट कहाँ पर काम नहीं किया, कहाँ पर काम किया और कहाँ पर दूसरे ब्रेकआउट्स काम करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया वन वे ब्रेकआउट का। ठीक है, अब सेकंड होता है पुल बैक ब्रेकआउट। पुल बैक ब्रेकआउट के अंदर क्या होता है कि एक रेजिस्टेंस जोन है, उससे प्राइस नीचे आता है, वन वे ही ऊपर जाता है, बट ब्रेकआउट नहीं देता। ठीक है, यहां पर ब्रेकआउट नहीं आता, ब्रेकआउट के बाद एक पुल बैक लेकर फिर ब्रेकआउट देता है। ठीक है, तो ये ज्यादातर सक्सेसफुल ब्रेकआउट होता है ये, क्योंकि हमारे पास एक नीचे स्विंग मिल जाता है हमें। उसके अंदर वन वे के अंदर हमारे पास जो स्टॉप लॉस की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमारे पास या तो अगर हम फिबोनाची लगाते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे को समझ में नहीं आता कि हम 38.2 पे लगाएं या 50% पे लगाएं या 61.8 पे लगाएं। ठीक है, वो हमें समझ में नहीं आता, जिसकी वजह से हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। बट पुल बैक ब्रेकआउट के अंदर जब ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है, तो यहां पर हमारे पास एक स्विंग के नीचे जो है एसएल लगाने की जगह बन जाती है और हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड के अकॉर्डिंगली हम अपनी पोजीशंस जो है मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया पुल बैक ब्रेकआउट। और थर्ड होता है कंसोलिडेटेड ब्रेकआउट। कंसोलिडेटेड ब्रेकआउट के अंदर क्या होता है, एक रेजिस्टेंस लेवल होता है, वहां से प्राइस नीचे आता है, वन वे जाता है ऊपर, या मतलब कि स्ट्रक्चर बनाता हुआ जाता है, बट रेजिस्टेंस के पास एक रेंज क्रिएट करता है। रेंज क्रिएशन के बाद जब वो ऊपर प्राइस सस्टेन करके एक कैंडल ब्रेकआउट देती है, तो उसके नीचे हमारे पास एसएल की जगह बन जाती है।
जिसके अकॉर्डिंग हम अपने रिस्क टू रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक आपको जो 3 मैंने ब्रेकआउट्स बताए हैं उसके अंदर जो वन वे ब्रेकआउट होता है उसका डिस्टेंस बहुत मैटर करता है कि प्राइस कितने लेवल से अप थ्रस्ट लेकर आ रहा है और वो कितना जा सकता है। ये मैं आपको चार्ट पे अभी दिखाऊंगा। ये हो गया तीसरा ब्रेकआउट और एक होता है स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट। स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट के अंदर ऐसा होता है कि जैसे सपोज ये रेजिस्टेंस जोन है, प्राइस यहां से नीचे आया, अब प्राइस जो है ना हायर हाइज और हायर लोज के फॉर्म में प्राइस ऊपर जा रहा है। तो जो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे लोस पर यहाँ पर सेलर्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब होते जाते हैं। यहाँ पर ऊपर आया, प्राइस ने एक हाई क्रिएट किया, ये लो क्रिएट किया, तो मतलब सेलर्स ने कोशिश की इसको नीचे लाने की। जैसे ही अपना प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पर सेलर्स एब्जॉर्ब हो गए, यहाँ वाले सेलर्स। ठीक है, ऊपर प्राइस गया, ऊपर यहाँ पर एक हाई क्रिएट किया, सेलर्स ने फिर कोशिश की नीचे लाने की, फिर ये हाई ब्रेक हो गया, तो मतलब सेलर्स जो है वो हायर लोज में एब्जॉर्ब हो रहे हैं, सेलिंग प्रेशर डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर ब्रेकआउट आता है तो उसके अंदर भी हम जैसे स्विंग के नीचे का एसएल लेकर अपने रिस्क टू रिवॉर्ड के अकॉर्डिंगली ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर एक और स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट होता है। सेकंड स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट जो होता है वो मैं आपको बताता हूं। सेकंड स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट ऐसा होता है कि ये रेजिस्टेंस है, प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, अब प्राइस यहां पर अप्रोच कर जाता है, दोबारा रेजिस्टेंस के पास आ जाता है। ठीक है, वहां से प्राइस जो है एक शार्प डाउन मूव दिखाता है, बट उसके बाद फिर दोबारा एक बाइंग प्रेशर आ जाता है और यहां पर रेजिस्टेंस के पास चला जाता है प्राइस, फिर दोबारा नीचे आता है और उसके बाद जाकर ब्रेकआउट देता है। मतलब जो है हमारे लो हाइज जो हैं वो सिमिलर हाइज बन रहे हैं, बट लोज जो है वो हायर साइड पे जा रहे हैं, कि मतलब सेलिंग प्रेशर इतना एग्रेसिव नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से सेलिंग इम्पल्स मूव जो है वो ज्यादा नीचे आ सके। ठीक है, तो सेलिंग प्रेशर डिक्रीज होता जा रहा है। इट मींस टू से कि बायर्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि वो रेजिस्टेंस को जब ब्रेकआउट देंगे तो सेलर्स जो है वो अपनी पोजीशंस जो है यहाँ पर कवर करेंगे, जिसकी वजह से शॉर्ट कवरिंग मूव्स काफी अच्छे आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट। तो अब मैं आपको इसको चार्ट पे एक्सप्लेन करता हूं। अब ये बैंक निफ्टी का चार्ट, अगर आप इस चार्ट के अंदर ऑब्जर्व करोगे तो मैंने ये कुछ बना रखा है स्ट्रक्चर टाइप का। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इसके अंदर किस टाइप के ब्रेकआउट्स आए हैं और इनको आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, अपना रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे, ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है जहां से प्राइस नीचे आया। ठीक है, यहाँ पर ये वन वे ऊपर गया। ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया ये वन वे के अंदर ब्रेकआउट देता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी फेलियर की काफी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि हमें देखना है डिस्टेंस कितना है। ये डिस्टेंस काफी ज्यादा है बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर 120 से लेकर 150 पॉइंट्स का जो मूव होता है वो काफी ऑप्शन बायर के लिए इंपॉर्टेंस रखता है, जिसके अंदर ऑप्शन प्रीमियम जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 20 to 30% तक का मूव दे देता है, तो वो फिर उसके लिए रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस को अप्रोच किया, मैंने जैसे आपको ये थर्ड टाइप का ब्रेकआउट है जो कि है कंसोलिडेटेड ब्रेकआउट। अब आप यहां पर देखोगे रेजिस्टेंस के पास जो है इसने रेंज बनाई, रेंज के बाद ये ब्रेकआउट आया, तो हम ये रेंज के नीचे का एसएल ले सकते हैं और अपने रिस्क टू रिवॉर्ड के अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशंस जो है वो होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज ये ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन सेम चीज होती है, बस ये है कि उसका रिवर्सल आ जाता है। जैसे सपोर्ट के ऊपर बार बार सपोर्ट लेता है, अब अगर यहाँ पर आप देखोगे ये स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन आया है यहाँ पर, ये वाला जो पॉइंट है ये स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन किस तरीके से है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे ये एक ब्रेकआउट आया तो रेजिस्टेंस जो है हमारा सपोर्ट बन गया। ठीक है, प्राइस ने एक अप मूव दिया, उसके बाद प्राइस नीचे आ गया। ठीक है, अब हमारे जो हाइज जो है
वो लोअर हाइज बन रहे हैं, ठीक है यहाँ पर। बट हमारा जो लोज है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल बन रहे हैं। अब यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ये लोअर हाई बना है, तो हमारा ये स्ट्रक्चर जो कैसे है, लोअर हाइज बन रहे हैं। और मैंने आपको रेजिस्टेंस का पॉइंट समझाया था। सपोज यहाँ पे रेजिस्टेंस है, प्राइस अप्रोच यहाँ पर करता है, प्राइस नीचे आता है, ऊपर जाता है रेजिस्टेंस के पास, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। तो यहाँ पर अगर ब्रेकआउट आता है तो मतलब यहाँ पर जो है सेलर्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पर बायर्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये अगर आप देखोगे तो ये ब्रेकडाउन आ गया, ठीक है। उसके बाद हमें एक शार्प डाउन मूव मिला। अगर हम अपना एस एल यहाँ पर ले लेते हैं, तो अगर आप इसको मेजर करोगे तो आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो काफी अच्छा जाएगा। अगर यहाँ पर अगर हम मेजर करें हमारा एस एल, तो 120 पॉइंट्स का है, ठीक है। बट हमें जो रिवॉर्ड मिला वो 176 पॉइंट्स का मिला, मतलब कि 1:1.5 तक का मिला, ठीक है। तो ये अब आगे देखते हैं चार्ट के अंदर। अब आप यहां पर देखो, इस साइड भी क्या है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। ये अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे, इसको मैं 3 मिनट टाइम फ्रेम पे जाता हूं। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये एक जो है रेजिस्टेंस जोन है, जहां से प्राइस जो है रिजेक्शन लेता हुआ आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो रेजिस्टेंस के पास प्राइस रेंज बनाना स्टार्ट कर दिया प्राइस ने, और फिर ब्रेकआउट आया, ठीक है। अब आप, मैंने आपको बताया है कंसोलिडेटेड ब्रेकआउट के अंदर रेंज के नीचे का जो है हम एसएल लेते हैं और अपने रिस्क टू रिवॉर्ड के अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशंस को ट्रेल करते हैं। ये देखो प्राइस ऊपर तो गया, ये सपोर्ट बन गया हमारे लिए, क्योंकि ये एक प्रिंसिपल है चेंज ऑफ पोलैरिटी, जिसके अंदर हमारा जो रेजिस्टेंस जब ब्रेकआउट होता है तो वो सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। यहाँ पर बायर्स ने अपनी पोजीशंस एग्रेसिवली ऐड करनी स्टार्ट कर दी, और हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड के अकॉर्डिंगली हमारी पोजीशंस काम करती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि वन वे ब्रेकआउट कैसे फेलियर आता है, वो मैं आपको ये यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। अब अगर आप यहाँ पर इसको 5 मिनट चार्ट पे देखोगे तो ये एक हमारा एग्रेसिव रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। प्राइस यहां से नीचे आया, बट वन वे ही, ये अगर आप देखोगे तो ये ब्रेकआउट आ गया हमारा, यहां पर वन वे ब्रेकआउट आ गया। तो ये इसके अंदर आप एसएल कहां पर लगाते, यहां पर अगर आप फिबोनाची भी लगाओगे तो 50% यहां पर आएगा एसएल। तो या तो आपको वेट करना चाहिए पुल बैक का, यहां पर स्ट्रेट फॉरवर्ड प्राइस गया, पुल बैक का वेट करो, और फिर अगर ब्रेकआउट आएगा उसको ट्रेड करो, कि जिसकी वजह से आपको स्विंग के नीचे एसएल लगाने की जगह मिल जाएगी। मैं आपको नेचुरल गैस का चार्ट दिखाता हूं इसमें। जरूरी नहीं है कि सारे ब्रेकआउट्स जो हैं वो सक्सेसफुल होंगे। अगर आप यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस देखोगे, यहाँ से प्राइस नीचे आया, नीचे आया, उसके बाद प्राइस ने यहाँ पर एक वन वे मूव दिया, ठीक है। वन वे मूव के बाद ये पुल बैक आया, पुल बैक के बाद ये ब्रेकआउट आया। तो ये ये मेरे एस्टिमेटेड टारगेट से जो कि मतलब कि हिट नहीं हुए, इसके अंदर मेरा एसएल गया है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमें जो है ज्यादातर हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लेने हैं, ठीक है। और अब इसको इसके अंदर मैं आपको नेक्स्ट सिनेरियो भी बताता हूँ कि ट्रेड कहाँ पे बना और कहाँ पर हमारे जो ट्रेड्स एग्जीक्यूट हो सकते हैं। ये 5 मिनट चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूँ नेचुरल गैस का। यहाँ पर अगर आप देखो, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वन वे प्राइस आ रहा है, ठीक है।
वन वे प्राइस आया, पुल बैक दिया, पुल बैक के बाद ब्रेक डाउन आया, तो उसके बाद हमारा जो टारगेट था वो अचीव हुआ, क्योंकि हमारा यहाँ पर एक ये सपोर्ट जोन था, यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है। तो अगर एक जोन से सपोज ये वाला हमारा सपोर्ट जोन है, इस सपोर्ट जोन के बाद जो मूव आता है, उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट हमारे लिए बनता है, अगर वो ब्रेक डाउन होता है तो हमें नेक्स्ट की लेवल के लिए हमें ट्रेड करना है टारगेट के लिए। ठीक है, या तो हम नेक्स्ट की लेवल के लिए टारगेट एम करेंगे, या तो हम एम करेंगे अपने रिस्क टू रिवॉर्ड के अकॉर्डिंगली, अगर हमारे पास प्लेंटी ऑफ स्पेस है। अब अगर आप यहां पर देखोगे, ये एक रिवर्सल ट्रेड है। रिवर्सल ट्रेड कैसे? यहां से प्राइस ऊपर गया, जैसे मैंने आपको बताया था, रेजिस्टेंस जो है, सपोर्ट जो है रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। जब सपोर्ट टूटता है तो वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, और रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है अब हमारे लिए रेजिस्टेंस बन गया। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो ये कंसोलिडेशन हुआ, ये ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, और ये वन वे मूव आया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये ब्रेकआउट्स को देखना है कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कैसे बनता है, और हमें इंपॉर्टेंस ये देखनी है कि किस की लेवल पे इंपॉर्टेंस है बायर्स एंड सेलर्स की बिहेवियर की। क्योंकि अगर हम बीच में कहीं पर भी अगर ब्रेकआउट को ट्रेड कर लेंगे तो हमारे लिए वो एक इम्पॉर्टेंट नहीं रहेगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखो, ये भी एक रिवर्सल ट्रेड बना है। रिवर्सल ट्रेड कैसे, आप इसको समझने की कोशिश करना। यहां से प्राइस ये रेंज बना के ऊपर गया, दोबारा आया, सपोर्ट लिया, ठीक है, ऊपर गया, नीचे आया प्राइस, पुल बैक दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया, वन वे जो ब्रेकआउट आता है वो ज्यादातर सक्सेसफुल नहीं रहता। नीचे आया प्राइस, पुल बैक दिया, ब्रेकडाउन आया, और ये हमें मूव मिला। बट हम इसके अंदर, ये तो एग्रेसिव मूव यहाँ तक आया, बट हमारा जो नेक्स्ट एम होता, जैसे यहाँ से हमें दिख रहा है कि यहाँ से प्राइस ऊपर गया है, तो हमारा जो एम होता, जैसे अगर आप देख रहे हो यहाँ पर इसने सपोर्ट लेने की भी कोशिश की है, तो हमारा टारगेट एम जो होता वो इसके अकॉर्डिंग होता, क्योंकि इसके अंदर हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।